मम्मा, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। हाँ हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे सारे गिफ्ट मिल जाएंगे तुम्हें शाम तक। और साथ ही मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भी भेज दिए हैं। जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। लेकिन पार्टी करने के लिए कोई दोस्त तो होना चाहिए ना। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ। एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए मुझे निकलना होगा। और मैं अब सीधे रात में देर से ही आऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना। अरे नहीं मम्मा, ऐसा मत करो। मैं अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मा, मुझे आपसे महंगे तोहफे और पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आपका वक्त चाहिए। पागलों जैसे बर्ताव मत कर रूही। मेरे लिए इस सबसे बढ़कर मेरा काम है, इसलिए मुझे जाने दे। लेकिन मम्मा, मम्मा 1 मिनट रुक जाइए मम्मा। शालिनी वहां से चली जाती है, जिस कारण रूही बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने टेडी बेयर को देखकर वो बहुत रोने लगती है। टेडी, मम्मा कहती है कि मेरा कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों रहता है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी कितनी बिखरी हुई है। कई सालों पहले पापा ने मम्मा को छोड़ दिया, क्योंकि मम्मा बस अपने काम से ही प्यार करती थी। और पापा ने तो दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बेटी भी पैदा कर ली। वो अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं, लेकिन यहाँ मैं और मम्मा कितने दुखी और अधूरे हैं। मम्मा तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहती है, मुझसे 2 मिनट सुकून से बैठकर बात भी नहीं करती वो। और इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ तुम ही हो टेडी, जो मेरे अच्छे दोस्त हो। आई लव यू टेडी। फिर रूही जब अपना फोन देखती है तो उस पर उसके पापा के सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने अपनी दूसरी बीवी और बेटी के साथ फोटो पोस्ट की होती है। और वो देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वो शराब पीकर अपने पापा दिग्विजय के घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी दूसरी बीवी लावण्य और बेटी अंतरा भी रहती है। वो तीनों खाना ही खा रहे होते हैं। उतने में रूही वहां पर जाकर तमाशा करने लगती है। खाओ और मजे से खाओ पापा, बहुत अच्छा काम करते हो आप। इतने साल हो गए आपने मम्मा को तलाक दे दिया और इस नालायक लावण्य के साथ शादी कर ली। रूही, तमीज से बात करो। लावण्य मेरी बीवी है। अरे तमीज गई तेल लेने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। हाँ मैं मानती हूँ, मम्मा अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहती थी, जिस कारण वो आपको समय ही नहीं दे पा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि वो आपसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करती थी। लेकिन फिर इस बुरी औरत ने आप दोनों के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाया। अरे ये तो बस आपके पैसों से प्यार करती है और इसने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया और आपको मुझसे और मम्मा से दूर कर दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ब्लडी हेल। रूही, मैं बड़े ही प्यार से कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अगर अपने पे आ गई तो बहुत बुरा हो सकता है। अरे हिम्मत तो करो मेरे साथ बुरा करने की। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बिगाड़ने के लिए अब कुछ बाकी ही क्या बचा है। फालतू का तमाशा बंद करो रूही और निकल जाओ यहाँ से। अरे इस तरह शराब पीकर आने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? अरे मम्मा को तलाक देते वक्त आपको शर्म नहीं आई क्या? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लिया होता। जब से आपने मम्मा को तलाक दिया है, तब से लेकर आज तक आपने मेरा कभी हाल भी नहीं पूछा। मैं हर रोज आपको याद करती हूँ पापा। लेकिन आपने मुझे इस तरह भुला दिया, जैसे कि मैं आपकी कोई भी नहीं लगती। क्यों पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो रूही, शायद तुम्हें अब सब कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। कुछ भी सही नहीं किया आपने। आपके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मम्मा और आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। मम्मा को तो बस पैसों से प्यार था और आपको इस औरत से प्यार हो गया। अरे कितनी गिरी हुई हो तुम लावण्य। अपनी खुशी के लिए दूसरी औरत का घर तोड़ दिया तुमने। बस करो रूही, अगर अभी मेरी मॉम को तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा।
निकम्मी कहीं की, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से कहकर धक्के मार के बाहर निकालूंगी। क्या कहा? रूही अब गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो सामने पड़ा वास उठाकर उसी से अंतरा का सर फोड़ देती है। मॉम, मेरा सर। अंतरा, मेरी बच्ची। ओ गॉड, अंतरा तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या रूही? ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुम और तुम्हारी ये बेवकूफ बेटी कभी खुश नहीं रह पाओगे, और ये मेरी बद्दुआ है। तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा लाया। मेरी हाय लगेगी तुम दोनों माँ बेटी को। इतना सब सुनाकर रूही वहां से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर अपनी दादी के नाम का दिया पानी में बहाती है। दादी, हर साल मेरे जन्मदिन पर आप मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे कितना खास महसूस कराती थी आप, जैसी कि मैं आपकी कोई राजकुमारी हूँ। मम्मा और पापा तो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने तो बस मुझे पैसों से पाला, ना कि प्यार से। लेकिन आपने मुझे अपने से दूर कभी नहीं किया। लेकिन आज आप मुझसे दूर हो। मिस यू दादी। आज अगर आप जिंदा होती तो मम्मा और पापा का तलाक कभी नहीं होता। भगवान जी के पास आप कितनी जल्दी चली गई। अरे एक आप ही थी जिसने पूरी जिंदगी में मुझसे सच्चा प्यार किया। लेकिन मैं तो हूँ ही बदकिस्मत। मुझे जिससे भी प्यार हुआ वो मुझे छोड़कर ही चला गया। कोई टिकता ही नहीं मेरे पास, फिर चाहे वह कोई भी हो। रूही को ऐसे रोते हुए देखकर उसी नदी के पास से गुजर रहा एक आदमी अपनी गाड़ी रोक देता है और वो उसके पास चला जाता है। उसका नाम अर्जुन होता है। ए, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? इतनी रात गए ऐसे अकेले मत रहो। जमाना भी ठीक नहीं है, और खास करके ये वाला इलाका। चोरों चक्के घूमते फिरते हैं यहाँ पर। जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अक्सर आती रहती हूँ। जब भी मैं उदास रहूं या मुझे जी भर के रोना होता है, तब दादी से बात करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, और यहाँ आकर मुझे अपनापन महसूस होता है। अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन सुरक्षित रहना भी तो जरूरी है ना। और तुम इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, जरूर कोई बात है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं होना तुम? नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। और क्या? फिर रूही भावुक होकर अर्जुन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है, और अर्जुन वो सब सुनकर हैरान हो जाता है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम उन सब में ही उलझ कर रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगी? चलो, अब ये रोना बंद करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन रायचंद। अच्छा। और तुम्हारा? रूही सिंघानिया। देखो रूही, तुम बहुत अच्छी हो, बस अपनी ये बुरी आदतों को छोड़ दो। आज तुमने अपनी जो सौतेली बहन के साथ किया वो सही नहीं था। जिंदगी में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ना कि ऐसी नकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि आज तुम जैसी सोच रखोगे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा, और बुरा सोचने पर तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। अरे बस क्यों रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सारी बातें सच है। फिर रूही और अर्जुन दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, और अब 20 से 25 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद अचानक से अर्जुन कहीं गायब हो जाता है। अर्जुन? ये अर्जुन कहाँ चला गया? मैं अभी अभी तो उससे बात कर रही थी, और ये चला भी गया। इतना अच्छा आदमी है वो, और उसकी बातें, उसकी सोच, उसका मेरे प्रति इतना इज्जत देकर बात करना, इतनी फिक्र करना, सब कुछ कितना अच्छा लगा मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे बस ये वक्त यहीं पर थम जाए और हम दोनों यूं ही बातें करते रहे। लेकिन खैर, रूही की किस्मत ऐसी ही है। जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मेरे पास से जल्द ही चला जाता है। अब रूही फिर से उदास होकर नदी की तरफ ही देखने लगती है कि तभी 5 मिनट के बाद अचानक से वहां पर अर्जुन फिर से आ जाता है, और उसके हाथ में केक और एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता भी होता है। सरप्राइज!
हैप्पी बर्थडे रूही। अर्जुन, ये सब क्या है? अरे ये खूबसूरत फूल तुम जैसे खूबसूरत लड़की के लिए, और ये केक भी। तुम्हें क्या लगा रूही, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे ही चला जाऊंगा? नहीं, तुमने कहा ना कि आज किसी ने भी तुम्हें अपना वक्त नहीं दिया, तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं मनाया। तो चलो, अब हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज जिंदगी में पहली बार किसी पराये आदमी ने मेरे लिए केक लाया है। ओफो रूही, इतनी बुज़दिल हो तुम भी। सच में, माना कि हम बस कुछ ही देर पहले मिले हैं, लेकिन हम अभी अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हैं ना। और दोस्त कोई पराये नहीं होते, अपने ही होते हैं। तो प्लीज मुझे यूं पराया मत कहो। अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी। फिर रूही वो केक कट करती है, जिसके बाद अर्जुन रूही के साथ देर रात तक घूमता है और दोनों खूब अच्छा समय बिताते हैं। दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लेते हैं। अर्जुन की तरफ से तो रूही उसके लिए सिर्फ एक दोस्त समान ही होती है, लेकिन रूही को अर्जुन से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर अगले दिन अर्जुन रायचंद, इसने अपने सोशल मीडिया पर कितनी अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट की है। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर रात थी। काश आज सुबह होती ही नहीं। काश वो मुझे घर पर छोड़कर जाता ही नहीं, मेरे पास यही रुक जाता। एक काम करती हूँ, मैं उसे मैसेज करती हूँ। फिर रूही अर्जुन को हर 1 से 1.5 घंटे में मैसेज पे मैसेज भेजने लगती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। खुशी के मारे वो अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। ओफो रूही, ये क्या बचपना लगा के रखा है? दूर रहो मुझसे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं कोई काम कर रही हूँ? पागलपन कूट कूट के भरा है तुम में। बड़ी हो गई हो तुम, इसीलिए ये बचकानी हरकतें बंद करो। इडियट कहीं की। शालिनी की बातें सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर से जाकर अर्जुन को मैसेज करती है। गुड इवनिंग अर्जुन, कहाँ पर हो? ऑफिस से छूटकर कॉल करोगे? पागल लड़की। ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? अर्जुन से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चलती हुई जिंदगी को ठंडी छांव मिल चुकी है। रूही शाम तक इंतजार करती है, लेकिन अर्जुन अभी तक उसके मैसेजेस देखता ही नहीं और वो ऑफिस से छूटकर अपनी गर्लफ्रेंड इशिका के साथ खाना खाने चला जाता है। इशिका और अर्जुन दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते हैं। और इधर दूसरी तरफ अर्जुन का मैसेज न आने के कारण रूही अब घबराने लगती है। क्या हुआ होगा? अर्जुन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? कहाँ पर होगा वो? अभी तक तो वो ऑफिस से छूट भी गया होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस ऑफिस में काम करता है, और अगर पता होता तो उससे मिलने में वहीं पर चली जाती। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो मुझे भूल ही गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उससे कॉल करना चाहिए। फिर रूही अर्जुन को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फोन उठाता ही नहीं। अर्जुन, प्लीज फोन उठाओ अर्जुन, प्लीज अर्जुन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारी आवाज सुननी है। भगवान जी, ऐसा मत करो मेरे साथ। अर्जुन मेरा एक रात का सपना ही बनकर रह जाएगा। एक ही रात में मुझे उससे गहरा लगाव हो गया है। प्लीज भगवान जी, बस मेरी उससे एक बार बात हो जाए। अर्जुन, तुम्हें बार बार किसका कॉल आ रहा है? अरे कोई नहीं इशिका, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसी का फोन है। रुको, मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ और फोन साइड में रख देता हूँ। ठीक है अर्जुन। फिर अर्जुन रूही को मैसेज करता है, जिसे देखकर रूही की जान में जान आ जाती है। अर्जुन का मैसेज आ ही गया। थैंक यू सो मच भगवान जी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सॉरी, अभी बिजी हूँ। ओह गॉड, अच्छा हुआ जो इसका मैसेज आ गया। अर्जुन, तुम नहीं जानते
कि तुमने मेरे दिल में एक रात में ही कितनी बड़ी जगह बना ली है और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब रूही के सिर पर अर्जुन के प्यार का जुनून सवार हो जाता है। ईशिका को घर छोड़ने के बाद अर्जुन जब अपना फोन चेक करता है तभी अरे बाप रे, रूही ने आज दिन भर में मुझे 40 से भी ज्यादा मैसेजेस किए हैं। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। अर्जुन, हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? दिन भर मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन ये महाशय इतने व्यस्त थे कि अपनी इस नए दोस्त को ही भूल गए। अरे सब कुछ भी नहीं है बाबा, मुझे माफ कर दो। दरअसल ऑफिस से निकलकर मुझे किसी से मिलना था, इसीलिए मैं उसी में व्यस्त हो गया था। लेकिन तुम ठीक तो हो ना रूही? हाँ अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है, इसीलिए तुमने इतने सारे मैसेजेस और कॉल किए। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तुमने कल मेरा जन्मदिन इतना यादगार बना दिया, उसके बाद से अब तक मेरे चेहरे की मुस्कान गई ही नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है। खाना वाना खाया कि नहीं तुमने? हाँ बाबा, खा लिया, लेकिन अब मन कर रहा है कि किसी अच्छे से कैफे में जाकर इस ठंड की मौसम में गर्मा गर्म कॉफी पीऊं। चलोगे? मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी कल मेरी ऑफिस की छुट्टी ही है, तो मुझे कल सुबह देर से ही उठना है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के नीचे लेने आता हूँ। ओके अर्जुन, थैंक यू सो मच। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इसमें थैंक यू की क्या बात है? रूही की खुशी सातवें आसमान में चली जाती है। फिर वो जल्दी से अपने कपबोर्ड में से सबसे सुंदर ड्रेस निकालती है और वो सजने संवरने लगती है। पहली बार मुझे मेरे घर के नीचे कोई लड़का लेने आ रहा है। मेरी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। हे भगवान, कहीं मैं इस खुशी के मारे सच में मर ही ना जाऊं। मेरे हाथ पांव भी थर थर कांप रहे हैं। दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। ऊपर से ये जालिम ठंड, इसमें तो मेरा बदन पूरा सुन पड़ रहा है। अर्जुन, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे एक रात में ही पागल बना दिया। रूही अर्जुन के साथ कैफे में जाती है। अर्जुन के साथ कार में बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार भरे गाने लगाती है। अरे वाह रूही, तुम्हारे गानों की पसंद तो बहुत बढ़िया है। मैं भी वैसे 80 और 90 के दशक के गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? अरे रूही, कल तो तुम कितनी बातें कर रही थी, वो भी एकदम बेबाक होकर, और आज मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा तुम्हारे। क्या हुआ है? देखो, हम दोस्त बने हैं, तो इस तरह अनजानों की तरह मेरे साथ क्यों पेश आ रही हो? अरे नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये वाला रंग तुम पर बहुत ज्यादा जचता है। सच में? हाँ बाबा, थैंक यू सो मच अर्जुन। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहने को तो कई सारी बातें हैं, लेकिन अब जब तुम सामने हो तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ होना, मानो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। फिर अर्जुन और रूही कैफे में जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को देखकर रूही की सांसें तेज हो जाती हैं और वो घबराहट के मारे वहां से निकलने के लिए कहती है। अर्जुन, अर्जुन चलो यहाँ से, दूर ले चलो मुझे, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज चलो अर्जुन। इतना कहकर रूही उस कैफे के बाहर निकलती है। अरे रुक जाओ रूही, क्या हुआ है? तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? रूही को इस हालत में देखकर अर्जुन उसे संभालने जाता है और रूही झट से उसके सीने से लग जाती है और वो उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। क्या हुआ है रूही, मुझे बताओगी भी? अरे तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? एक मिनट, अच्छा शांत हो जाओ और लंबी सांस लो, मैं हूं ना।
अर्जुन के समझाने पर रूही शांत हो जाती है। रूही, तुम उन लोगों को जानती हो क्या? उन्हें देखकर तुम्हें क्या हो गया था? वो लोग मेरे कॉलेज में थे और उन लोगों ने मुझे पहले बहुत चिढ़ाया है। कुछ साल पहले मैं बहुत मोटी थी, जिस कारण सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं क्लास में अकेली ही कोने में बैठा करती थी। घर बाहर हर जगह मैं अकेली ही रही हूँ। इन लोगों के कारण मानसिक रूप से मैं काफी बुरी तरह गुजरी हूँ। इसीलिए अब इन्हें वापस देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी। इसीलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना आज तक। और अब जाकर मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, तब मैं खुद को देखकर थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ, वरना अपने मोटापे को देखकर मुझे खुद से नफरत हो गई थी। ऐसे नहीं कहते रूही। देखो, खूबसूरती भीतर से झलकती है और बाहरी खूबसूरती तो एक ना एक दिन उम्र के साथ ढलनी ही है। लेकिन तुम्हारे अंदर की खूबसूरती ताउम्र वैसी की वैसी ही रहेगी। और खुद से प्यार करना सीखो, वो बहुत जरूरी है। और जब तक तुम खुद से प्यार ही नहीं करोगी तो दूसरों से कैसे प्यार कर पाओगे? और रही बात दोस्तों की, तो मैं हूं ना तुम्हारा पक्का दोस्त। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और मुस्कुराओ। अब हम किसी और कैफे में जाएंगे। ठीक है अर्जुन, चलो। फिर अर्जुन और रूही दूसरे कैफे में जाते हैं, जहां पर रूही अर्जुन के साथ काफी अच्छे अच्छे फोटोज भी खींचती है। और बाद में अर्जुन उसे घर तक छोड़ने चला आता है। फिर एक दिन जब शालिनी रूही के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तब उसके कमरे को देखकर वह एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है रूही? अपने कमरे की दीवार पर तुमने ये किस लड़के की तस्वीर लगाई है? और ये वही लड़का है ना जो तुम्हें कल रात को लेने आया था? इसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? क्यों, आपको उससे क्या मतलब है? माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे माऊ वाले कोई काम नहीं करती आप, और खुद को बस नाम के लिए माँ कहती रहती हो। अपनी जबान संभाल के बात करो रूही, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपने एकदम सही कहा मम्मा। अरे आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। हद में रहो रूही, और जल्दी बताओ कौन है ये लड़का? अरे 1000 बार समझाया है मैंने। हर साल बस तुम यही करती रहती हो, किसी ना किसी लड़के के प्यार में पागल होकर अपनी सेहत और अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो, जबकि कोई तुम्हें बदले में वापस प्यार भी नहीं करता। वही तो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आपने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया मम्मा, और अब वही प्यार जब मुझे कोई दे रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पागलों जैसी बातें मत कर। अरे भला मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? वो सब मुझे नहीं पता। माना कि मेरी जिंदगी में जिस भी आदमी से मैंने प्यार किया है, उसने बदले में मुझे कभी प्यार नहीं दिया। कोई मेरा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन, अर्जुन जरूर होगा मम्मा। उससे मेरा होना ही होगा। आप बस देखती रहना। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ये प्रेम कहानी कितनी लंबी चलती है। देखो रूही, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगी। शुक्रिया मम्मा, लेकिन अब आप जाइए यहाँ से। आपको आज काम के लिए देर नहीं हो रही क्या? कहाँ गए आपके क्लाइंट्स? सो गए क्या सबके सब? ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, नालायक कहीं की। फिर शालिनी वहां से चली जाती है। अर्जुन की तस्वीरें कितनी प्यारी लग रही है। मन तो करता है कि बस इसे ही देखती रहूं। एक काम करती हूँ, अर्जुन की तस्वीरों पर काला टीका लगा देती हूँ, ताकि इसे मेरी और किसी की भी नजर ना लगे। धीरे धीरे रूही का प्यार पागलपन में बदलने लगता है। हर बार रूही ही अर्जुन को मिलने बुलाया करती है, और अर्जुन खुद से इस रिश्ते में इतना योगदान नहीं देता जितना कि रूही देती है। फिर एक दिन जब रूही अपने कार में सवार होकर एक रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो अर्जुन को किसी लड़की के साथ जाते हुए देख लेती है। अरे ये तो अर्जुन है, लेकिन ये तो किसी लड़की के साथ है। आखिर कौन है ये लड़की? कहीं अर्जुन की गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की होती, या फिर उसने मुझे तो पक्का बताया होता। फिर कौन हो सकती है ये लड़की? तभी रूही अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसीलिए रूही वहां से चली जाती है। दरअसल अर्जुन अपनी बहन प्रज्ञा के साथ खरीदारी करने आया होता है। फिर बाद में जब रूही अर्जुन को इस बारे में पूछती है, तभी अच्छा, तो तुमने मुझे मेरी बहन के साथ देखा होगा। अरे तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? दूर से ही क्यों चली गई तुम? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी अर्जुन। खैर, कल मैंने फिल्म की टिकट्स बुक कर दी है। कल शाम को हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपने सारे काम निपटाने होंगे और मेरे साथ मूवी देखना ही पड़ेगा। अरे ठीक है रूही, डन। हम दोनों कल पक्का चलेंगे। ठीक है अर्जुन, गुड नाइट। गुड नाइट रूही। हमेशा से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ थिएटर में जाकर मूवी देखूं, और कल अर्जुन और मैं दोनों साथ में मूवी देखेंगे। कितना मजा आएगा। सच में मुझे तो अभी से ही पेट में गुदगुदी हो रही है। लेकिन अगले दिन अचानक से इशिका की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण अर्जुन रूही को मैसेज करता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा। और ये मैसेज पढ़कर रूही बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सभी एक जैसे ही होते हैं। मेरी ही गलतफहमी थी जो मैं उससे प्यार कर बैठी। फिर रूही गुस्से में आकर ढेर सारी लाल मिर्च खाती है और वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ जाती है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वो वही रहती है। और फिर 9 बजे के बाद जब वो नीचे आती है तब शालिनी नाश्ता कर रही होती है। गुड मॉर्निंग रूही, तुम अब तक नहाई नहीं क्या? वो सब छोड़िए मम्मा, कल रात के 8 बजे से लेकर मैं घर में नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अरे आपने तो मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, या फिर मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। अरे चुप हो जा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू एक नंबर की अटेंशन सीकर है। तू ये सब इसीलिए करती है ताकि लोग तुम्हें देख सके, तुम्हारे लिए चिंतित हो सके। और मुझे पहले से पता है कि तुम गायब होने के बाद खुद ब खुद लौट आओगी। रूही को शालिनी की इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो एक शोपीस तोड़कर वहां से चली जाती है। ये सब क्या बर्ताव है रूही? बेवकूफ कहीं की, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। गुस्से में रूही अपने कमरे में आती है और तभी उसे अर्जुन का एक वॉइस मैसेज आता है। कल शाम का प्लान कैंसिल करने के लिए आई एम रियली सॉरी रूही, लेकिन आज हम पक्का जाएंगे मूवी देखने। तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। पागल कहीं का। एक काम करती हूँ, अर्जुन के इस वॉइस मैसेज को मैं सेव कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इसे कई बार सुनूंगी और इसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो तुमसे बेइंतहा प्यार हो चुका है अर्जुन, लेकिन क्या तुम भी मेरे लिए वही सब महसूस करते हो जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ? मुझे तो अब ये लगता है कि अर्जुन के मन में भी मेरे लिए वही वाली भावना है, वरना आजकल के इस जमाने में एक दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना थोड़ी ना करता है। रूही और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन जब इशिका अर्जुन के घर आती है, अर्जुन के परिवार में उसकी माँ जानकी, बहन प्रज्ञा और पिता महेंद्र रहते हैं। ये ले इशिका बेटा, ये मैंने तेरे लिए कपड़े लाए हैं। वाह आंटी, कितने सुंदर कपड़े हैं ये। कमाल करती हो माँ, बस अपनी होने वाली बहू पर ही प्यार लुटा। मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूं ना। अरे मेरी बिटिया रानी, तेरे लिए भी लाई हो, ज्यादा गुस्सा मत कर, जल कुकड़ी कही की। अगर लाई हो तो ठीक है। अरे आंटी, अर्जुन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो अपने कमरे में ही है बेटा, फोन पर लगा होगा। जा, तू ही उसे बाहर बुला कर ला, क्योंकि वो लड़का हमारी तो सुनने से रहा। ठीक है आंटी, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। फिर इशिका अर्जुन के कमरे में जाती है, जहां पर वो बाथरूम में नहा रहा होता है।
और उसका फोन बेड पर ही पड़ा होता है। फिर ईशिका उसके फोन को खोलकर ऐसे ही देखने लगती है और देखते देखते उसकी नजर अर्जुन और रूही के मैसेजेस पर जाती है और उन दोनों की बातचीत पढ़कर ईशिका एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? ये लड़की अर्जुन से ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही है। कहीं अर्जुन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना? आखिर कौन है ये रूही? इसने तो मुझे इसके बारे में कभी बताया भी नहीं। जब अर्जुन और ईशिता दोनों घर के बाहर निकलते हैं तभी, चलो ईशिका, जल्दी से कार में बैठ जाओ। नहीं अर्जुन, कार में बैठने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो ना मेरी जान, क्या पूछना है तुम्हें? ये रूही कौन है? रूही? अरे वो तो मेरी अच्छी दोस्त है बाबा। बस कुछ दिनों पहले ही हमारी दोस्ती हुई है। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? माफ करना अर्जुन, लेकिन जब तुम नहा रहे थे तब मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था और उसमें मैंने तुम्हारे और रूही के चैट्स पढ़े। अब बताओ मुझे, अरे ऐसी कौन सी दोस्त होती है जो अपने दोस्त से ये सब पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं? अरे वो तो दिन में तुम्हें 50 बार मैसेज करती है। अरे मेरे भी कई सारे लड़के दोस्त हैं, लेकिन वो मुझसे इस तरह से बात कभी नहीं करते और इस तरह से तो बस एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही बात करते हैं। अरे नहीं ईशिका, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही और मैं तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और रही बात रूही इस तरह से बात क्यों करती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसका स्वभाव ही वैसा है। वो राह चलते इंसान के साथ भी इतने ही प्यार से बात करती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। बेचारी बहुत दर्द में रहती है, इसीलिए जिससे भी मिलती है उन पर ढेर सारा प्यार लुटाती है। इसीलिए कह रहा हूं, तुम अपने दिमाग में ये सारे ख्याल मत लाओ। ठीक है अर्जुन, अगर ऐसा ही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ये लगा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। कोई बात नहीं ईशिका, तुम्हारा ये शक करना भी जायज है, लेकिन रूही बहुत अलग लड़की है। और सच कहो तो आज तक मैं रूही जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। अर्जुन के इस तरह से समझाने पर ईशिका का शक दूर हो जाता है। फिर एक रोज रूही अर्जुन को बहुत महंगे तोहफे देती है। ये सब क्या है रूही? तुमने कितने महंगे तोहफे लाए हैं? और आज तो कोई खास दिन भी नहीं है, फिर ये सब तुमने क्यों लाया है? अरे ये तोहफे तो मैंने तुम्हें ऐसे ही दिए हैं, और तोहफों को देने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी कभी बेवजह भी देना चाहिए। और प्लीज अर्जुन, तुम ये बिल्कुल भी मत देखो कि ये कितने सस्ते हैं या फिर महंगे हैं। प्लीज इन्हें रख लो, बड़े प्यार से लाया है मैंने। लेकिन रूही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मेरे तोहफों को स्वीकारो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अब बताओ, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो या नाराज देखना चाहते हो? ओफो रूही, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, रख लेता हूं मैं ये सारे तोहफे। अब तो खुश हो ना? हाँ अर्जुन, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। वही दूसरी तरफ ईशिका और अर्जुन की शादी की तारीख तय हो जाती है। लो बच्चों, मुंह मीठा करो एक दूसरे का। आज से लेकर 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। क्या कहा? हमारे पास केवल 1 महीने का ही समय है। लेकिन माँ, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगी? आप फिक्र मत कीजिए भैया, ईशिका भाभी की आधी तैयारी तो पहले ही हो चुकी है। हाँ बेटा, और रही बात हम मर्दों की, तो हमारी क्या ही तैयारी होती है। 1 दिन में ही तेरी सगाई से लेकर शादी तक की मैं सारी तैयारी कर दूंगा, तू बेफिक्र रहे। ओके पापा। शादी के कार्ड इसी हफ्ते आ जाएंगे, बड़े ही सुंदर बने हैं। तुम दोनों को भी वो कार्ड बहुत पसंद आएंगे। क्या बात है आंटी, आपका काम तो एकदम तेज है। अच्छा हुआ जो आपने सारा काम अपने हाथ में ही ले लिया, वरना अर्जुन तो कछुए से भी धीरे करता सारी तैयारियां। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। हाँ हाँ हंस लो। अरे शादी के पहले ही तुमने अपनी टीम बदल ली, देख लूंगा तुम्हें बाद में। फिर जब शादी के कार्ड छपकर आते हैं तभी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
और तभी ओ नो, मैं तो भूल ही गया। आज शाम को मुझे रूही से भी मिलना है। मैं रूही के लिए भी एक कार्ड लेकर जाता हूँ। कभी ठीक से मौका ही नहीं मिला उसे मेरे और इशिका के बारे में बताने का, लेकिन आज बताऊंगा भी और ये कार्ड भी दूंगा। आखिर रूही अब मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है और उसका मेरी शादी में शामिल होना तो बनता ही है। फिर अर्जुन रूही से मिलने चला जाता है, लेकिन वहां पर रूही रो रही होती है और उसे रोते हुए देखकर अर्जुन अपनी शादी का कार्ड गाड़ी में ही रख देता है। लगता है ये सही मौका नहीं है। शायद वो किसी परेशानी में है। मैं ये कार्ड इसे बाद में दे दूंगा। फिर अर्जुन रूही के पास चला जाता है और वो उसे सांत्वना देता है। अब क्या हुआ रूही? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? कहीं तुम अपने पापा के पास तो नहीं गई थी ना? रूही, प्लीज कुछ तो बोलो यार। मेरा और मम्मा का फिर से झगड़ा हो गया। वो कभी मुझे समझ कर नहीं लेती, बस मुझ पर चिल्लाती ही रहती है। या मैं इतनी बुरी हूं क्या? नहीं रूही, तुम बहुत अच्छी हो। देखो, वो तुम्हारी मम्मा है, तो कभी कभी उनकी भी सुन लिया करो ना। नहीं अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। वो सिर्फ मेरी कहने के लिए माँ है। बस एक जिम्मेदारी के तौर पर वो मुझे संभालती है। ओफो, खैर चलो, अब मैं आ गया हूं ना, तो रोना बंद करो। रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है अर्जुन, चलो। अर्जुन का चेहरा देखकर रूही मुस्कुराने लगती है और वो अपना सारा दुख भूल जाती है। और बातों ही बातों में अर्जुन उसे अपनी और इशिका की शादी का कार्ड देना भूल ही जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते जाते हैं और रूही पूरी तरह अर्जुन की दीवानी बन जाती है। लगता है सही समय आ गया है। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। मैं अब अर्जुन से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी और उसे सब बता दूंगी। और मैं जानती हूँ कि वो हाँ ही कहेगा। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे करती हूँ। वही दूसरी तरफ उसी दिन जब इशिका अर्जुन के कमरे में जाती है। ओ माय गॉड, अर्जुन के पास इतने महंगे महंगे तोहफे। लेकिन ये तोहफे इसे किसने दिए होंगे? आधे तो उसने खोले भी नहीं हैं, अभी तक बंद ही पड़े हैं। और ये क्या? इस पे तो एक नोट भी है। क्या लिखा है इस नोट में? थैंक यू अर्जुन, मेरी लाइफ में अचानक से आकर अंधेरे से रोशनी भरने के लिए। तुम्हारे आने से ये रोतड़ू रूही अब मुस्कुराने लगी है। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे मिले, तुम्हारी प्यारी दोस्त रूही। अरे ये क्या? इस रूही की चिट्ठी पढ़कर तो ये साफ समझ आ रहा है कि वो अर्जुन से प्यार करने लगी है, लेकिन अर्जुन इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा? तभी वहां पर अर्जुन आता है। क्या हुआ इशिका? सब बाहर नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तोहफे? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे तोहफे ही देख रही थी और इस नोट को भी देखा मैंने, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी खास दोस्त रूही ने लिखा है। क्या उसमें एक नोट भी लिखा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या लिखा है इसमें? मैंने ये नोट पढ़ी ही नहीं यार। कितनी अच्छी दोस्त है ना वो। इतने महंगे तोहफे दिए हैं उसने मुझे, वो भी बिना किसी वजह के। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो तुमसे प्यार करने लगी है? नहीं इशिका, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? और ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ बाबा। और अब कुछ ही दिनों की बात है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बीवी बन जाओगी। मैं कोई बेतुकी बातें नहीं कर रही अर्जुन, यही सच्चाई है। मुझे एक बात बताओ, क्या रूही को तुम्हारे और मेरे बारे में पता है? नहीं शिका, उसे मैं उस दिन कार्ड देने ही वाला था, लेकिन उस दिन वो रो रही थी। उसका उसकी मम्मा के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं उसे कार्ड नहीं दे पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बताने का कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। और जब मैंने सोचा कि आज तुम्हारे और मेरे बारे में उसे बताओ, तब उस दिन उस बेचारी का मूड ही खराब था। तो फिर मेरा शक सही है अर्जुन, तुम भले ही ना समझ पाओ,
लेकिन एक लड़की होने के नाते मैं सब समझ रही हूँ। कोई लड़की अपने दोस्त के लिए इतना सब नहीं करती। एक काम करो, तुम उसे हमारे बारे में बताओ, फिर देखना कैसे उसके हाव भाव बदल जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आज ही उससे मिलने वाला हूँ। उसने कहा है कि उससे भी मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, और तभी मैं उसे हमारी शादी के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। कल शाम होने पर अर्जुन रूही से मिलने जाता है, और तभी, अरे अर्जुन, तुमने मैसेज पर बताया कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, और पहले तुम कहो, उसके बाद ही मैं मेरी बात कहूंगी। नहीं रूही, पहले तुम अपनी बात बताओ, उसके बाद ही मैं अपनी बात बताऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं ये कह रही थी कि दरअसल मुझे तुमसे प्यार हो गया है अर्जुन। आई लव यू सो मच। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ बदल गया है, और अब मुझे जीने का मन करता है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे लिए वही जज्बात महसूस करते हो। नहीं रूही, ऐसा कुछ भी नहीं है। इशिका को इसी बात का डर था, और वही बात सच हो गई। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। इशिका? कौन है ये इशिका? इशिका मेरी होने वाली बीवी है रूही। क्या? लेकिन तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताने आया था रूही, लेकिन तब तुम्हारा मूड बहुत खराब था, इसलिए मैं तुमसे उस दिन कोई बात नहीं कर पाया। और तुम्हारे दिए हुए तोहफों को देखकर इशिका को ही तुम पर शक हो गया, और उसी ने मुझसे कहा कि रूही को जाकर हमारी शादी के बारे में बता दो। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। एक अच्छी बीवी और बहू बनकर दिखाऊंगी, और एक जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। प्लीज अर्जुन, प्लीज मुझे अपना लो। नहीं रूही, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि इशिका से प्यार करता हूँ। और अब कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। ये देखो हमारी शादी का कार्ड। वो कार्ड देखकर रूही पूरी तरह टूट जाती है। देखो रूही, मैं तुम्हारे जज्बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। माफ करना मुझे, और हमेशा सुखी रहना। नहीं अर्जुन, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ प्यार व्यार का रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो। भूल जाओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे बातचीत करना बंद मत करो अर्जुन। मेरे साथ दोस्ती रखो प्लीज अर्जुन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ अर्जुन। शांत हो जाओ रूही, और प्लीज मेरे लिए सब कुछ और मुश्किल मत करो। हम दोनों के अलग होने में ही हमारी भलाई है। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन, रुक जाओ ना अर्जुन, प्लीज मत जाओ। अर्जुन के जाने के बाद रूही की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। वो दिन रात उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हर तरफ से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर अर्जुन और इशिका की शादी के एक दिन पहले अचानक से इशिका गायब हो जाती है, और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। भैया, मैंने हर जगह ढूंढा भाभी को, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। हे भगवान, बस इशिका सही सलामत हो। लेकिन ऐसे अचानक से वो गायब कैसे हो सकती है? उसका फोन भी घर पर है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। 24 घंटे पूरे होने में 2 घंटे ही बचे हैं, और उसके बाद ही पुलिस कंप्लेंट लेंगे। उतने में अर्जुन को एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, और वो उस कॉल को उठा लेता है। तभी सभी देखते हैं कि रूही ने इशिका को किडनैप किया हुआ है, और उसके सर पर बंदूक तानी हुई है। ये नजारा देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। इशिका, ये तुम क्या कर रही हो रूही? छोड़ दो मेरी इशिका को। देखो अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि इशिका जिंदा रहे, तो फिर आज के आज ही तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं इसे मार दूंगी। क्या? बताओ अर्जुन, क्या चाहते हो तुम? ये सब क्या है बेटा? कौन है ये लड़की?
प्लीज रूही, भगवान के लिए छोड़ दो मेरी इशिका को, प्लीज। हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जल्दी बताओ अपना फैसला। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। 1। नहीं अर्जुन, इसकी कोई बात मत सुनना, और प्लीज इससे शादी भी मत करना। 2, 3, 4। रुक जाओ रूही, अब करूंगा मैं तुम्हारे साथ शादी। क्या? सच में? ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच अर्जुन। फिर अर्जुन रूही के साथ शादी कर लेता है और उसके बाद इशिका को छोड़ दिया जाता है। और बाद में अर्जुन अपने घर वालों को रूही की सारी कहानी बताता है। अब अर्जुन की बीवी बनकर रूही एकदम पागल हो जाती है। आखिरकार मैं अर्जुन की बीवी और इस घर की बहू बन ही गई, और मेरा सपना सच हो गया। थैंक यू सो मच भगवान जी। अब देखना, मैं अर्जुन और उसके घर वालों को इतना प्यार दूंगी कि वो सब उस इशिका को भूल ही जाएंगे। फिर रूही सबके लिए खाना बनाती है। आप सबके लिए मैंने बड़े ही प्यार से ये सारा खाना बनाया है। लो ना प्रज्ञा, माँ जी, पापा जी, आप दोनों के लिए भी मैंने बिना चीनी वाले डोनट बनाए हैं, और ये पास्ता भी। मैं दुनिया का सबसे बढ़िया पास्ता बनाती हूँ, ऐसे मेरे घर के बावर्ची कहते हैं। प्रज्ञा बेटी, इस लड़की से कह दे कि हम इसके हाथ का बना ये अजीबोगरीब खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। 100 बात की एक बात, हम तुझे इस घर की बहू और अपने बेटे की बीवी मानते ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती के रिश्ते मत जोड़ो हमसे। और ये सारा खाना आप ही खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सब खाना नहीं खाया जाता। माँ पापा, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं हम सबके लिए अलग से खाना बनाती हूँ। लेकिन प्रज्ञा, सब उठकर वहां से चले जाते हैं, जिस कारण रूही को बहुत बुरा लगता है। किसी ने भी मेरे हाथ का बना खाना खाया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। जैसे मैंने अर्जुन को जीता है, वैसे ही मैं इन सबको भी एक ना एक दिन जरूर जीत जाऊंगी। फिर रूही अपनी माँ शालिनी के पास मिठाई लेकर जाती है, और तभी, ये तुमने क्या कर दिया रूही? अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता। अरे आपको आपके काम से फुर्सत मिलेगी तब बताऊंगी ना। पर तुमने ये सब सही नहीं किया बेटा, किसी के साथ जबरदस्ती शादी कर ली, जबकि तुम्हें यह पहले से पता है कि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मा, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं अर्जुन के दिलो दिमाग में से उस इशिका को निकाल कर ही रहूंगी। जितनी आसानी से तू ये सब कह रही है, ये सब उतना आसान नहीं है बेटा। मम्मा, कभी तो कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। अरे तो फिर तुम भी कभी कुछ अच्छा काम भी कर लिया करो ना। देखो रूही बेटा, जिस राह पर तुम चल पड़ी हो, उस राह पर तुम्हें अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो ये सब कुछ। आप कभी मेरा अच्छा चाह ही नहीं सकती मम्मा। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, तो फिर मैं तुम्हारा अच्छा क्यों नहीं चाहूंगी? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सही और गलत का फर्क समझा रही हूँ। मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है मम्मा, जो मैं यहाँ खड़े रहकर आपका ये प्रवचन सुनती रहूं। मैं जा रही हूँ, और ये मिठाई रख लीजिए, और इसे खाकर अपनी कड़वी जबान पर जरा मिठास लाइए। शालिनी के हाथ में मिठाई का डब्बा थमाकर रूही वहां से चली जाती है। अब अर्जुन भी रूही को एक ही घर में रहकर नजरअंदाज करने लगता है। चलो ना अर्जुन, हम साथ में फिल्म देखेंगे और आराम से सो जाएंगे। मैंने हमारे कमरे को एकदम थिएटर में बदल दिया है, पॉपकॉर्न कोक सबका बंदोबस्त कर दिया है। प्लीज चलो ना। नहीं रूही, मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मुझे यहीं पर सोना है। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? और क्या हो गया है तुम्हें? जब हम अच्छे दोस्त थे, तब तो तुम मुझसे कितने प्यार से बात किया करते थे, फिर अब क्या हो गया है? वो प्यार एक दोस्त का प्यार था, पति का नहीं। तुम्हें रिश्तों में फर्क समझना होगा। तुम चाहती थी कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए, तो हो गई शादी। अब जाओ और जाकर आराम से सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। फिर अर्जुन हॉल में ही सो जाता है और रूही उसे कुछ कह भी नहीं पाती। फिर अगले दिन
वो इशिका के पास चला जाता है। क्यों आए हो यहाँ पर अर्जुन? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। जाओ अपनी बीवी के पास। ये तुम कैसी बातें कर रही हो इशिका? ऐसे कैसे हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो सकता है? तो फिर तुमने उस रूही के साथ शादी क्यों की? अरे तो फिर मैं क्या करता? मैं जानता हूं कि तुम्हारी जान जल रही है, लेकिन मेरी तरफ से भी एक बार सोच कर देखो ना। देखो इशिका, मेरे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अगर मैं रूही से शादी करने के लिए हाँ नहीं करता तो वह सच में तुम्हें मार देती। अरे वो एक सन की लड़की है और ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं रूही को अपनी बीवी मानता ही नहीं। क्योंकि अगर मेरी कोई बीवी बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चलो इशिका, हम शादी करेंगे और मैं अब तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ही घर लेकर जाऊंगा। क्या? हाँ इशिका, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। फिर अर्जुन इशिका के साथ शादी कर उसे घर लेकर आता है और दोनों के गले में वरमाला देखकर रूही के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुमने इस इशिका के साथ शादी क्यों की है? ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए ये तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। उतारो ये वरमाला। खबरदार रूही, अगर तुमने मेरी बीवी को छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या? शायद तुम भूल रहे हो अर्जुन, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो फिर मेरे होते हुए इसके साथ शादी तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारी शर्त मुझसे शादी करने की थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा था तुमने। इसीलिए तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अब इसके आगे तुम कुछ भी नहीं बोल सकती। उसे छोड़ो बेटा, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। आज मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करूंगी, क्योंकि सही मायनों में तू ही अर्जुन की धर्मपत्नी है और इस घर की बहुरानी भी। शुक्रिया आंटी, मेरा मतलब माँ जी। फिर जानकी इशिका और अर्जुन की आरती उतारती है और ये सब देखकर रूही का खून खोल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की पहली बहू तो मैं ही हूँ इशिका, और तुम्हारा दर्जा तो हमेशा दूसरा ही रहेगा। अरे वो तो आने वाला वक्त ही बता देगा, क्योंकि अब इस ससुराल की असली बहू आ चुकी है और ये मेरा ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। अब घर के सभी लोग रूही को नजरअंदाज करने लगते हैं और अपने में ही वो सब खुशी से रहने लगते हैं। सबके सब एक साथ मजे से आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। अब तो अर्जुन और इशिका भी एक साथ अलग कमरे में सो रहे हैं। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। माना कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ, लेकिन मुझे सबको खुश करना ही होगा। फिर जब जानकी और महेंद्र की सालगिरह आती है, तभी रूही उन दोनों के लिए बेहद महंगे तोहफे देती है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों को सालगिरह मुबारक हो। ये लीजिए मेरी तरफ से ये प्यारे से तोहफे। बस करो रूही, ना तो हमें तुम्हारी बधाई चाहिए और ना ही ये महंगे तोहफे। अरे तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे इन महंगे तोहफों को देखकर लालच में आकर तुम हम लोगों को अपना बना लोगी? हरगिज नहीं। और प्लीज रूही, ये सब करना बंद करो। जब कोई तुम्हें नापसंद करता है तो तुम उसे मनाने के पीछे क्यों पड़ी हो? उनकी बातों से रूही को फिर से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन घर में पूजा हो रही होती है और तभी, यजमान, आपकी धर्मपत्नी कहाँ पर है? उनके साथ इस पाठ पर विराजमान हो जाइए। यहाँ पर हूँ मैं पंडित जी। सॉरी, हाँ, वो मेकअप कर रही थी ना, इसीलिए देर हो गई। अब शुरू कीजिए पूजा। नहीं पंडित जी, ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है। उठो रूही। ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? मैं ही तो तुम्हारी पहली बीवी हूँ और पहली बीवी होने के नाते सबसे पहला हक तो मेरा ही है ना। इसीलिए उस हिसाब से तुम्हारे साथ इस पूजा में मुझे ही बैठना चाहिए। नहीं रूही, मेरी असली बीवी तो इशिका ही है। अब जल्दी से उठ जाओ। अर्जुन रूही को उठने के लिए मजबूर कर देता है और वहां पर इशिका बैठ जाती है। फिर रूही अपने कमरे में आकर गुस्से में आईना तोड़ देती है। इशिका, 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 इस लड़की के कारण मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। अगर ये लड़की मेरे और अर्जुन के बीच नहीं होती तो अर्जुन मुझे किसी भी तरह अपना ही लेता। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब मुझे इशिका को खत्म करना ही होगा,
क्योंकि जब तक ये इशिका जिंदा है तब तक अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन जब सब बाहर गए होते हैं तब घर में सिर्फ इशिका और रूही ही होती है। और तभी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा इशिका, क्योंकि मैं अब तुम्हें मेरे और अर्जुन के बीच में से हमेशा हमेशा के लिए हटाने जा रही हूँ। क्या? रूही के हाथ में चाकू देखकर इशिका बहुत घबरा जाती है। ये सब क्या पागलपन है रूही, दूर रहो मुझसे। अरे बहुत चला लिया तूने मेरा खून, मेरी खुशियों को तूने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है रूही, मुझे मारकर तुम अर्जुन को पा लोगे? हाँ, पा लूंगी मैं उसे, पर अब मेरे पास वही इकलौता रास्ता बचा है। तुम्हारे मरने के बाद वो मेरे पास जरूर आएगा। नहीं रूही, ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्या? हाँ रूही, अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो तुम्हें नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, ये सब करने के बाद भी तुम्हें हार के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे सिर्फ तुमने प्यार किया है। जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ से था, ना कि उसकी तरफ से। इशिका के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रूही एकदम चौंक जाती है और वो अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में पड़ जाती है। और काफी सोचने के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी माँ के पास चली जाती है। आप सही कह रही थी मम्मा, इन सब के अंत में मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। मैंने बहुत गलत किया मम्मा, और अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। रोना बंद करो मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक तरफा मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती। प्यार हासिल नहीं किया जाता मेरी जान, और वो प्यार ही क्या जिसे हासिल किया जाए, प्यार तो बस हो जाता है। हाँ मम्मा, मैं जब इशिका के पास गई तब उसने मुझसे कहा कि अगर वो मेरे और अर्जुन के बीच में से हट भी जाए तब भी अर्जुन मेरा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। हाँ बेटा, उसने बिल्कुल सही कहा, और शादी उसी से की जाती है जो आपसे प्यार करता है, और तब भी आप ज्यादा खुश रहते हो। माफ कर दो मम्मा, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। ना मेरे बच्चे, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। मैंने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं दिया, हमेशा अपने काम में ही उलझी रही, जिस कारण वो प्यार तुम दूसरों में ढूंढने लगी। और तुम्हारी इस हालत के पीछे कसूर तो मेरा ही है, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगी, और अब से मेरे लिए कुछ जरूरी होगा तो वो सिर्फ तुम ही होगी। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे के गले लगकर खूब रो पड़ती है। फिर अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी रूही वहां पर अपना सामान लेकर आती है। ये सब क्या नौटंकी है रूही, और ये किसका सामान है? कहीं तुमने मेरा सामान तो नहीं भरा ना? देखो रूही, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। हाँ इशिका, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें इस घर से निकालने वाली कोई नहीं होती। ये घर तुम्हारा है, और वाकई में सही मायनों में तुम ही हो इस घर की बहू। और अर्जुन, तुम्हें और इस घर को छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या? अचानक से ये बदलाव कैसे आया तुम्हें, और क्या हो गया है तुम्हें? या फिर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये तुम्हारी कोई नई चाल है? नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए वो सब चाल रहेगी, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक मैंने सच में दिल से तुम्हें प्यार किया है। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि जबरदस्ती किसी को भी किसी भी रिश्ते में नहीं बांध सकते। तुम्हें याद है, एक बार तुमने ही कहा था, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो दूसरों से क्या ही प्यार करोगी। उस बात का असली मतलब मुझे अब समझ आ गया है। और प्यार तो वो है जो तुम दोनों में है, और तुम दोनों के बीच आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। और शुक्रिया, तुम्हारा पीछा करते करते अंत में मैंने खुद को पा लिया, और अब से मैं खुद के लिए जीऊंगी, और किसी से भी प्यार के लिए जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। और इस तरह अंत में रूही वो घर छोड़कर चली जाती है और एक नए सिरे से आत्मसम्मान के साथ
वो अपनी नई जिंदगी शुरू करती है।